चलें ठीक है, मैंने कर दी। तुम कर दो ना। अच्छा, आई थिंक क्लासिक बेरिश या डाइवर्जेंस जो है ना, वो सबको जो है वो समझ आ गई होगी। उसको भी अगेन मैं रिवाइज करवा दूंगा। फिलहाल जो है वो हिडन डाइवर्जेंस जो है ना वो समझना जरूरी है। अच्छा, इसमें ये चीज अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि मिनट। शुरू में ना अरसलान आपको। भाई, अरसलान भाई, हाँ इसमें ना हिडन डाइवर्जेंस पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि हमने क्लासिक या रेगुलर जो है हाँ ना हाँ उसको रिवीजन कर लिया हाँ, हमने। सही। हाँ, मैं बस इस हिडन पे। पे ही बताऊंगा। हाँ ठीक है, और इसकी लाइव एग्जांपल देख लेंगे। सही है। ओके। अच्छा, हिडन डाइवर्जेंस और क्लासिक बुलिश में ना आपको कंफ्यूजन होगी शुरू में कि भाई कौन सी हिडन है, किसमें लोअर लोज देखने हैं, किसमें लोअर हाई, मतलब किसमें हायर हाइज देखने हैं। तो इसका जो है ना शुरू में आपको अपने पास कोई स्क्रीनशॉट लेके मतलब रखना पड़ेगा, या पेपर पे कुछ ना कुछ नोट्स बना के रखने पड़ेंगे, ताकि जब भी आपको याद ना आए तो आप उसको देख सकेंगे भाई मुझे हिडन में क्या देखना है और क्लासिक में क्या देखना है। ठीक है। इसी तरह बुलिश में क्या देखना है और बेरिश में क्या देखना है। तो ये नेचुरल है कि शुरू में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होगी कि यार हिडन कहाँ है। हिडन में लोअर आप नहीं देख रहे होंगे, हायर पीक्स देख रहे होंगे। तो पहले मैं खैर इसको मैं समझा देता हूँ कि मतलब हिडन जो डाइवर्जेंस है, मैंने जैसे बताया था कि दोनों तरह की जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो चाहे बेरिश हो या बुलिश हो, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को शो करती है। अगेन वही चीज के ये प्राइस है, ये आपकी जो है ना ऊपर जा रही है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हायर हाई बना रही है, और आरएसआई जो है वो आपकी जो है अगेन सेम उसी या तरीके से हायर मतलब हाई बना रही है, लेकिन किसी एक पॉइंट के ऊपर आके वो जो है वो हायर लो बना देती है। जैसे कि समथिंग ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये जो मैंने यहाँ जो प्लॉट किया है, तो यहाँ पे अगेन आपने वही काम करना है कि इसमें अगर ये बुलिश है तो इसमें आपने जो है वो लोअर लोस को देखना है। ठीक है। तो एक्चुअली ये ठीक है, और यहाँ पे आपने भी लोअर लो देखना ही। यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बनाया, यहाँ पे इसने एक लोअर लो बनाया, मतलब आरएसआई जो है वो आपकी एक तरीके से प्राइस इंक्रीज हो रही है, लेकिन आरएसआई जो है वो आपकी जो है वो थोड़ी सी नीचे आ गई। मतलब उसने आपका मतलब नेक्स्ट आपका जो हायर हाई नहीं बनाया, मतलब आपका एक लोअर हाई बना दिया यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि आपकी जो प्राइस है वो कंटिन्यू करे अपवर्ड ट्रेंड के अंदर। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो इस तरह की जो डाइवर्जेंस है वो आपकी मतलब कहलाएगी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मतलब इसमें देखें प्राइस आपकी हायर हाई बना रही है, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है मतलब बुलिश को ना, तो हायर हाई बना रही है। हिडन के अंदर क्या होगा कि आरएसआई आपकी जो है वो एक हायर हाई नहीं बनाएगी, एक हायर एक लोअर हाई नहीं बनाएगी, एक लोअर की लो नहीं बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो आरएसआई के अंदर जो है वो आपको शो होगी, मतलब प्राइस ऊपर जा रही होगी, आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ आ रही होगी। तो इस तरह की जो डाइवर्जेंस है वो हिडन बुलिश कहलाती है। अब सेम चीज है, बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है इसमें आपकी प्राइस जो है वो नीचे आ रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आरएसआई भी जो है वो नीचे आ रही होगी, लेकिन इस पॉइंट पे आके आपका आरएसआई जो है वो लोअर लो नहीं बनाएगा, बल्कि एक आपका लोअर हाई बना देगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे अगेन इसी तरीके से कि प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, लेकिन आरएसआई जो है वो आपकी जो है वो एक एक इसने आपका हायर हाई बना दिया। तो यहाँ पे जो है अगेन ये चीज होगी कि आपका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, मतलब आरएसआई भी आपकी जो है वो नीचे आ रही है, लेकिन नीचे आते आते आरएसआई एकदम से आपकी
मतलब प्राइस तो नीचे आई, लेकिन आपकी जो आरएसआई थी वो उसने एक लोअर लो नहीं बनाया, एक लोअर हाई बना दिया। ठीक है, तो अगेन जो है वो आपकी जो जो प्राइस है वो आपका रिवर्सल नहीं लेगी यहाँ से, बल्कि चांसेस है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगेन इसके अंदर जैसे कि हमने बेरिश में देखा था कि हम पीक्स देख रहे थे, मतलब टॉप्स देख रहे थे, यहाँ पे भी आप जो है वो इसकी जो है वो टॉप्स देखेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अरसलान भाई, सर इसमें मैं अगर अभी एक जगह आप हिडन बुलिश बनाएं और एक नॉर्मल बुलिश बनाएं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब जैसे आपने हिडन बेरिश और हिडन बुलिश बनाई है ना, तो हिडन बुलिश और नॉर्मल बुलिश को कंपेयर करें तो हमें ज्यादा आई थिंक क्लैरिटी आ जाएगी। हिडन बुलिश और जो एक रेगुलर वाली बुलिश होती है ना, डाइवर्जेंस। क्लासिक बुलिश बोल रहे हैं ये, क्लासिक मेरे क्लासिक। जहन में भी ये है। दोनों हम अगर कंपेयर करें ना तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आई थिंक। बिल्कुल सही। देखिए, अब यहाँ पे अगेन यही होगा, यहाँ तो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा होता है, तो हिडन आप देखते हैं जहाँ पे ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है या नीचे आ रहा होता है। अभी अभी से हम ये बुलिश की मतलब बात करते हैं, तो मतलब ऊपर जा रहा है ट्रेंड मेरा ना। ठीक है, हम्म। जो 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 क्लासिक होगी, क्लासिक के अंदर आपके पास जो है वो अगेन अरसलान इस प्राइस और प्राइस जो है ना वो आपकी नीचे आ रही होगी इस केस के अंदर, अगर मुझे बुलिश देखना है तो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आरएसआई भी आपकी जो है वो नीचे आ रही होगी, यहाँ पे ये नीचे आई, यहाँ ऊपर गई, लेकिन यहाँ भी नीचे आई। ठीक है, लेकिन इस लो के ऊपर इसने नया लोअर लो नहीं बनाया, बल्कि एक लोअर हाई बनाया। यहाँ पे कुछ मैं इसको डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। ठीक है, प्राइस तो आपकी नीचे आई है, लेकिन आरएसआई ने आपका लोअर हाई बनाया, लोअर लो नहीं बनाया। तो ये जो है डाइवर्जेंस जो है वो क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस कहलाएगी। यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हम प्राइस हमारी जो है वो रिवर्सल लेगी ऊपर की तरफ। अब आप इसको कंपेयर कर लें, अगेन यही चीज कि यहाँ पे भी आपने लोअर लो देखना है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे थे, और यहाँ पे मतलब लोअर, इसमें इसको लोअर लो और लोअर हाई पे कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आपने जो है वो लोअर पीक्स देखनी है। ठीक है, इस तरह से देख लें, और आरएसआई में भी आपने जो है वो लोअर पीक्स ही देखनी है। ठीक है, इस तरह अगर आपको कोई चीज मिले, मतलब यहाँ पे प्राइस तो नीचे आ रही थी, तो आरएसआई को भी और के नीचे आना चाहिए था, लेकिन आरएसआई आपकी ऊपर गई है। ठीक है, जब ऊपर गई तो यहाँ पे आप इसको मतलब कहेंगे कि एक तरीके से ये मेरे पास एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस जो है ना वो नजर आई है, जैसा कि मैंने आपको पीटीएल का चार्ट शेयर किया। अगर उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हाथ के हाथ, तो ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा ही क्लियर आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं लेटेस्ट बिल्कुल देखना चाहूँ तो अर्स- आप यहाँ से देख सकते अरसलान हैं। भाई, मैं ये हम्म, बात काट, ये एहसन भाई का मैसेज आया कि उनको अलाउ कर दें प्लीज। क्या अलाउ कर दूं? पार्टिसिपेंट्स पे जाके उनको अलाउ कर दें। सॉरी।
सही है। अच्छा, एहसन भाई ने मिस कर दिया तो मैं अगेन मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से ना एक तरह। एहसन भाई आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अरसलान भाई सब। अच्छा, पीटीएल की एग्जांपल मैं दे रहा था आपको कि अगेन यहाँ पे जो है ना आपकी प्राइस, एक लोअर लो बना रही है। अच्छा, इसमें हम यही देखेंगे कि आरएसआई जो है जहाँ पे आपकी लास्ट कैंडल जो है ना क्लोज हुई है आरएस इसमें, जो क्या सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो डाइवर्जेंस जो है ना वो पहले आप नहीं देख सकते। मतलब आप जिस चार्ट पे भी देख रहे हैं उस वो कैंडल क्लोज होना जरूरी है, वरना अगर वो कैंडल क्लोज नहीं होगी तो आरएसआई आपको सही नहीं बताएगा। ठीक है ना? क्योंकि आरएसआई का जो मतलब फॉर्मूला है उसके अंदर जो है वो सिर्फ मतलब क्लोजिंग प्राइस इन्वॉल्व होती है, कोई हाई या लो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है ना? तो मतलब कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अब कल या परसों या 3-4 दिनों से या पिछले हफ्तों से जितनी भी मतलब कैंडल्स आपकी पीटीएल की बन रही थी, लेकिन आपकी आरएसआई जो है ना वो लास्ट वाले से इसने एक डाइवर्जेंस जो है शो अपना कर दी थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब ये नजर आ गया था कि ये मैंने डिस्कस भी किया था उजैफा से, यार किसी वक्त भी जो है वो इसकी प्राइस रिवर्सल आ सकता है। अब हो सकता ये था कि प्राइस और नीचे जो है वो चली जाए। ठीक है ना? और नीचे अगर प्राइस की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर भी डाइवर्जेंस आ सकती है, मतलब लेकिन रिवर्सल कब आना है ये जाहिर सी बात है कि हमारे हाथ में नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि जो भी मतलब इन्वेस्टर है, जब जाहिर सी बात है उसके पास एक्यूमुलेशन हो गई उसके बाद वो कब उसको लेके जाएगा, तो ये चीज जो है। लेकिन हाँ, आरएसआई आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस जब नजर आनी शुरू हो जाए इसका मतलब है कि मोमेंटम आना शुरू हो गया है और थोड़ी सी स्पीड जो है ना अब मतलब गाड़ी ने जो है ये पकड़ना शुरू कर दी है। तो आप मतलब जो है वो तैयार हो जाए। तो अब जैसे कि काफी इसने इंतजार करा है, लेकिन आज जैसे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी एक मतलब कैंडल बनी है उसकी ग्रीन, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो वॉल्यूम आने का भी मतलब यही है, और कैंडल मतलब जो है वो ग्रीन होने का मतलब भी ये है कि यहाँ से होपफुली होपफुली प्राइस जो है ना वो अपना रिवर्सल वैसे तो ले चुकी है, लेकिन कितना ऊपर जाती है अगेन इसको फिर और इंडिकेटर से और पैटर्न वगैरह से जो है वो देखना बनता है। अच्छा, एहसन भाई ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो एहसन भाई अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो हिडन डाइवर्जेंस बुलिश जो है और क्लासिक डाइवर्जेंस बुलिश का जो है वो कंपैरिजन हुआ हुआ है। हिडन डाइवर्जेंस के अंदर भी आप लोअर लोस को चेक करेंगे और क्लासिक के अंदर भी आप लोअर पीक्स को चेक करेंगे। जब जो हिडन के अंदर जो है वो प्राइस ऊपर जा रही होगी और क्लासिक के अंदर प्राइस नीचे आ रही होगी। हिडन के अंदर आपका आरएसआई जो है वो एक लोअर की तरफ जो है वो डाइवर्जेंस शो करेगा, जबकि क्लासिक के अंदर एक लोअर लो से लोअर हाई बनाने की वो कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली जो है वो डिफरेंस है बिटवीन हिडन डाइवर्जेंस और क्लासिक जो है डाइवर्जेंस। अभी फिलहाल जो है सिर्फ हम बुलिश की बात कर रहे हैं। तो बुलिश के अंदर कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो मतलब जो पैटर्न है, सिंपली आपने ये याद रखना है कि आपने लोअर अरसल पीक्स को चेक करना है। जी बोले। अरसलान भाई, इसको अगर हम ये देखें, वो जैसे हिडन के अंदर ये डाइवर्ट हो रहा है और उसके अंदर बुलिश जो क्लासिक है उसके अंदर कन्वर्ज, मतलब डाइवर्जन तो हो रही है लेकिन कन्वर्ज हो रहा है, आपस में मिल रहा है। इस ये चीज इ- इसको यूं समझने से बेहतर नहीं होगा? इन दोनों को आप कन, समझ ले डाइवर्जेंस का नाम दिया हुआ है। आप सही कह रहे हैं कन्वर्जेंस अलग चीज होती है। नहीं आप मैं इनकी बात समझ गया। ये आप कह रहे हैं कि जो क्लासिकल डाइवर्जेंस है इनमें कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है और एक में डाइवर्जेंस हो रही है। आप ये देखें कि पैरेलल और जो नॉन पैरेलल उसको हम डाइवर्ज कह रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब क्या है? दो चीज आपस में एक जगह नहीं जा रही, आपस में बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रही हैं। तो ये भी इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस पे जा रही हैं। ठीक है? आप इसको कन्वर्ज और डाइवर्ज वाले कॉन्सेप्ट पे ना लेके जाएं। इसको बस ये कंसिडर करें ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है? जो पैरेलल नहीं है आप समझे इसको डाइवर्ट डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्ट का ये मतलब है ना कि दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब आप इस दोनों केसेस में अगर ये वाली थिंकिंग देखें तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन पे जा रही हैं। ठीक है हम्बल भाई?
क्लियर है? किसी को अगर जी कोई सर। सवाल है तो अपना कर लें, मैं आप इसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट बस और जो है समझाऊंगा, उसके बाद फिर एग्जांपल्स जो है देखेंगे। ऐसा भी क्लियर है आपको? बिल्कुल बिल्कुल यार, थैंक यू, क्लियर है। इसमें हुजैफा ये बेरिश डिस्कस करने की जरूरत है, या फिर मेरे ख्याल से आगे जो है वो या चलते हैं उसमें डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना? वैसे तो हमने कर लिया है, और सही है। मेरे ख्याल में बस एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। जो भी ठीक है, अभी अच्छा मैं खास एक तौर पे एक बस एक काम कर कॉन्सेप्ट, लेते हैं। हाँ ठीक है, एक आप वो चीज मुझे बस कॉन्सेप्ट। और बतानी है। हाँ, अच्छा, डाइवर्जेंस के अंदर ना आपके पास टाइप्स होती हैं काफी सारी, मतलब काफी सारी नहीं होती, 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली ना। तो उन टाइप्स को जो है वो समझना जो है वो जरूरी है, ठीक है। एक होती है टाइप ए, एक होती है टाइप बी, और एक होती है टाइप सी, ठीक है। तो अब इनकी अपनी अपनी जो है वो स्ट्रेंथ्स होती हैं, मतलब इससे आप ये पता लगाते हैं कि यार डाइवर्जेंस मेरी स्ट्रांग है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगेन दोनों जो है डाइवर्जेंस की मतलब की बात कर रहा हूँ, बेरिश की भी बात कर रहा हूँ और मतलब बुलिश की भी मतलब बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों मैं डाइवर्जेंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगेन। अच्छा, अभी जो हमने जो सीखी है वो टाइप ए जो है डाइवर्जेंस है, ठीक है ना। अभी जो हमने सीखी है जिसमें प्राइस आपकी जो है, अगर मैं क्लासिक की बात करूं तो आपका लो लो बनाएगी, लेकिन आरएसआई जो है वो आपका एक लोअर हाई बनाएगी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है वो मत क्लासिक डाइवर्जेंस है। तो ये जो है आपकी टाइप ए मतलब कहलाती है। अगर कोई भी आपसे पूछे यार टाइप ए क्या होती है, तो टाइप ए जो है वो नॉर्मल होती है कि जिसमें आपका लो लो बनता है, या आपका अगर मैं बेरिश में जाऊं तो आपका हायर हाई बनता है, और आरएसआई जो है वो उसका उलट जो है वो शो करती है, ठीक है। अच्छा, अ, इसके अंदर जो है वो आपके पास अगेन, अब मैं बात करता हूँ कि टाइप बी। अच्छा, टाइप ए जो होती है ना वो एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस कहलाती है, ये इसको स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस कहा जाता है, ठीक है। टाइप बी के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि प्राइस जो है ना वो आपकी, अगर मैं टाइप बी यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताऊं, तो टाइप बी के अंदर आपने डबल बॉटम का नाम सुना होगा या डबल टॉप का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बेरिश में क्या होता है कि प्राइस क्या बनाती है आपका, डबल टॉप, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है, ये एक डबल टॉप बन रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस बिल्कुल जो है अपने टॉप को अचीव कर रही है। तो इसी चीज को अगर मैं आरएसआई के ऊपर ये प्लॉट करूं, तो यहाँ पे आरएसआई आपका जो है वो अगेन इस केस के अंदर अगर वो टाइप बी है तो ऊपर नहीं आएगी, इस केस में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगी, मतलब एक आपको डाइवर्जेंस शो करेगी यहाँ पर, इस तरीके से। मतलब प्राइस आपकी सेम है, ये पीक्स जो हायर हाई सेम है, लेकिन आरएसआई जो है वो एक हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बना रही है, ठीक है, और उसके बाद वो नीचे चली गई। तो इस तरह की जो डाइवर्जेंस है वो टाइप बी, और ये होगी अपना कौन सी, बेरिश होगी या बुलिश होगी, ये कोई बताए मुझे। बेरिश। बेरिश होगी एग्जैक्टली, तो ये टाइप बी बेरिश, बेरिश होगी तो। हाँ डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो इसीलिए हम काफी सारे चार्ट्स के अंदर बेरिश को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये डबल टॉप ढूंढते हैं ना। आप लोगों को अगर इसका आइडिया हो तो ये डबल टॉप जहाँ पे आपको नजर आता है, तो डबल टॉप नजर आने के बाद आमतौर पे आप आरएसआई को देखा करें कि आरएसआई अपना हायर हाई बना रही है कि नहीं बना रही। अगर हायर हाई आरएसआई ने मतलब बनाया है तो वो तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन अगर आरएसआई आपका हायर लो बना रही है तो इसका मतलब है कि डबल टॉप आने के बाद आप समझ जाए कि यहाँ से जो है वो प्राइस रिवर्सल होगा। और नॉर्मली आप लोग देखते भी हैं कि जब भी डबल टॉप बनता है वहां से प्राइस नीचे आती है, ऐसा है कि नहीं है?
जी होता है ऐसा। बिल्कुल ठीक है। अब इसी का उलट कर लेते हैं कि अगर मैं किसी प्राइस ने जो है वो क्या बना है, डबल बॉटम। अगेन यहाँ पे लोअर लो नहीं बन रहा, मतलब जो आपका लास्ट लो था वही आपका लास्ट लो जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब प्राइस आपका डबल बॉटम बना रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं अगर सेम चीज आरएसआई से कंपेयर करूं, तो आरएसआई यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अगेन एक लोअर लो नहीं बना रही, एक लोअर हाई बना रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास इस डाइवर्जेंस को भी आप जो है टाइप बी बुलिश की डाइवर्जेंस का नाम देंगे, ठीक है ना। ये हो गया बेरिश, ये हो गया बुलिश, ठीक है। तो टाइप ए और टाइप बी में क्या फर्क था कि वहां पे आपका प्राइस जो है वो आपके पास या तो लोअर लो बनाती थी या आपका हायर हाई बनाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक या तो ये डबल टॉप बनेगा या डबल बॉटम बनेगा, ठीक है। तो अगेन ये आपके पास एक तरह की जो है वो डाइवर्जेंस जो है होती है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस भी जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस कहलाती है। मतलब यहाँ ये भी आपको जहां पे नजर आए तो इसके अंदर भी परसेंटेज ज्यादा है कि आपकी प्राइस जो है वो चेंज हो, मतलब आपकी प्राइस रिवर्सल ले, या अगेन अगर मैं इसको हिडन में ले जाऊं तो प्राइस कंटिन्यू रहे। तो इस तरह से भी आपके पास होता है, ठीक है। टाइप बी सबको क्लियर है, टाइप बी आसान है, मतलब जो जो कॉन्सेप्ट उसमें था वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है। सिर्फ ये है कि प्राइस आपका कोई नया मतलब बॉटम या नया हाई नहीं बना रही होगी, बल्कि लास्ट हाई या लास्ट बॉटम को ही रिपीट कर रही होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो फिर टाइप सी पे जो है वो चलते हैं। जी जी। जी सर, ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप सी पर। अच्छा, टाइप सी पहले मैं इसको स्टार्ट में बता दूं कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये एक थोड़ी सी वीक डाइवर्जेंस कहलाती है, इसीलिए नॉर्मली इसको इतना देखा नहीं जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। इसको इसमें भी अगेन सिंपल जो है सेम चीज है कि अगर आपका प्राइस जो है वो आपका एक हायर हाई बना रहा है, ठीक है। प्राइस क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, मतलब यहाँ पे भी इसने एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे भी इसने एक हायर हाई बनाया, ठीक है। लेकिन आरएसआई जो है वो अगेन यहाँ पे एक आपकी हाई बनाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आरएसआई आपका क्या बनाएगा, डबल टॉप। मतलब आरएसआई ना आपका लो ना आपका लोअर हाई बनाएगा ना हायर हाई बनाएगा, बल्कि क्या रहेगा, सेम रहेगी, मतलब जो कि लास्ट पीक रिपीट हुई है उसी पीक को बस फॉलो करेगी, मतलब ये पीक और ये पीक बिल्कुल सेम होगी। तो इस तरह की जो डाइवर्जेंस है। अच्छा, अब ये वाली टाइप सी जो डाइवर्जेंस जो बनाई है ये कौन सी होगी, मतलब बुलिश होगी या बेरिश होगी, जिसमें आरएसआई जो है वो डिक्रीज तो नहीं हुई लेकिन बड़ी भी नहीं, सेम रही। तो ये बियरिश अपने कौन होगी। सी होगी, बेरिश होगी, एग्जैक्टली ये बेरिश डाइवर्जेंस होगी, ठीक है। और अगर सेम यही कॉन्सेप्ट अगर हम मतलब बुलिश पे रिपीट कर लें तो यही होगा कि प्राइस एक लोअर लो बना रही है आपका, ठीक है। लेकिन आरएसआई क्या बनाएगा यहाँ पर, डबल बॉटम। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी प्राइस जो है वो आपकी रिवर्सल हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ बताया ये इसने एक लोअर लो बनाया, ये इसने एक लोअर लो बनाया। हम अगेन यहाँ मतलब बुलिश देख रहे हैं तो यहाँ पे अगेन आप लोअर पीक्स को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आरएसआई जो है, अगर ये टाइप ए होती तो आरएसआई जो है वो एक लोअर हाई बनाती, लेकिन ये टाइप सी है तो आरएसआई ने ना आपका लोअर हाई बनाया ना एक लोअर लो बनाया, बल्कि एक डबल बॉटम बनाया उसने, ठीक है। ये और ये सेम सेम रही, यहाँ पे जो भी आरएसआई जो है वो जो चल रही थी वो बिल्कुल सेम रही। तो इस तरह की जो डाइवर्जेंस है ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस कहलाती है, मतलब
ऐसा नहीं है कि अगर आरएसआई जो है वो एक लोअर हाई नहीं बना रही तो ये डाइवर्जेंस नहीं है, या यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं होगी। अगर ऐसा भी हो रहा है तब भी प्राइस आपकी रिवर्स हो सकती है और ऊपर की तरफ जा सकती है, अगर आरएसआई आपकी नया लोअर लो ना बनाए बल्कि सेम रहे, मतलब डबल बॉटम बनाए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, आसान है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ टाइप ए टाइप बी आपको क्लियर है, टाइप सी भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो डबल बॉटम डबल टॉप का कॉन्सेप्ट टाइप बी में था प्राइस के हवाले से, वही डबल टॉप या डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट टाइप सी के अंदर आरएसआई के हवाले से है। ठीक है, तो आरएसआई में आपने जो है वो डबल बॉटम या डबल टॉप में टाइप सी के अंदर देखना है, और प्राइस के और टाइप बी के अंदर आपने प्राइस को देखना है कि डबल बॉटम या डबल टॉप कब बन रहा है। तो एक ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि कभी भी आपका डबल टॉप बन रहा हो या डबल बॉटम बन रहा हो, वहां पे सारे ट्रेडर्स को बहुत अलर्ट होना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि आरएसआई किस तरह का बिहेव कर रही है। तो जिस तरह से आरएसआई बिहेव करे तो आपको भी वहां पे अपनी जो ट्रेड है, अगर आपने उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ट्रेड ली हुई है तो उसको कंटिन्यू रखना है नहीं रखना, या वहां पे आप देख रहे हैं कि यार आरएसआई मेरी चेंज हो रही है या चेंज नहीं हो रही, तो उसकी बेस पे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये अगेन एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो प्राइस क्लोज अगर हो गई तो क्लोज होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो है ना, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा उजैफा, अब एग्जांपल्स के ऊपर अगर तुम भी ये थोड़ा सा जो तीन चार एग्जांपल्स जो निकालो, मैं भी एग्जांपल्स देख हाँ के। लेकिन मैं तो ये कह रहा सवाल भाई हूँ एक कि मिनट। सवाल मैं भाई। एक मैं ये कह रहा था कि जो आइटम हमारे फंसे हुए हैं ना, कुछ आइटम फंसे हुए हैं, तो उसमें यकीनन कोई ना कोई डाइवर्जेंस बन रही होगी जो बहुत टाइम से चेंज होगी। सही है। ठीक है, तो ऐसे आइटम पे नजर रखते हैं, जैसे जैसे आपने पीटीएल बताया, जैसे एफएफएल हो गया, या जैसे एएसएल हो गया, जैसे वेव्स हो गया, इनमें कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस निकल जाएगी, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है। हाँ एक और है, अब जैसे हाँ ठीक है, मुझे एक नजर आ गई, एक मैं क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट को तुम्हें पता है कि बहुत क्लोजली मतलब फॉलो कर रहा हूँ, किस वजह कौन? से ये भी तुम्हें पता है। आसान एक चीज, पता नहीं की बात कर रहे हैं। आसान एक चीज है, एक क्लियर करना एक चीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है उमर। अच्छा मुझे बताओ, ये जो डाइवर्जेंस के जो भी ये डिस्कशन है सारी, इसमें जो हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस पीक्स है या लोअर हाई हायर हाई, इसको इन बिटवीन जो आरआईसी की जो रेंज है 30 to 70, उसके बीच में भी देख सकते हैं या सिर्फ ये टॉप और बॉटम पे देखेंगे? नहीं मैं समझा नहीं, अगेन रिपीट करो। अभी यानी कि जो किस पर्टिकुलर की जो डाइवर्जेंस की बात हो रही है, मतलब मतलब कोई सी भी हो। कोई भी डाइवर्जन हो, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, लेकिन अभी सही है। हम बात कर रहे हैं कि जो आरआईसी की जो रेंज है ना, यानी कि जो बिल्कुल ओवरसोल्ड वो नीचे 30 पे होती है और ओवरबॉट जो है वो 70 पे होती है, इनके बीच में जो यानी 50 है या 60 है 60, इनके दरमियान अगर कोई बन सकती है। देखिए, इसमें नहीं नहीं, ओवरसोल्ड ऐसा ऐसा ओवरबाउट की कोई ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं है। नहीं है ना, वो कोई तो सीन ही नहीं देखिए है इसमें। असल में मैंने शुरू में ये बताया था कि आरएसआई इज नॉट इंडिकेटर फॉर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, मतलब उसके लिए और इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको ओवरसोल्ड या ओवर मतलब बॉट बताते हैं। आरएसआई सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम इंडिकेटर है, किसी भी स्क्रिप्ट की स्पीड बताता है। इस कॉन्सेप्ट को जहन नशीन कर लेना बहुत देखिए जरूरी है। अरसलान अरसलान भाई, आप एक मिनट इसको, हम्म, ये इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि देखें, हम लोग ने जो ये इंडिकेटर्स पढ़े हैं ना, तो हाँ इसमें मैंने ये बताया कि देखें, बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चलें। अब जैसे डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट में ना, आपको आरएसआई में ओवरबाउट ओवरसोल्ड की कहानी समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आ रही। सही है। ठीक है, मुझे वाकई में नहीं आ रही। जैसे अभी उमर भाई ने जो सवाल किया है कि ये ओवरबाउट कंडीशन में देखेंगे ओवरसोल्ड कंडीशन के, तो ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, और जिस तरह से आपने भी बोला कि भाई ये कहानी है ही नहीं। लेकिन हम अगर इसको दूसरे एंगल से देखते हैं ना, जैसे आरएसआई एमएससीडी और पिवट, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने ये कहा, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज ना करें, उसको सेपरेट रहने ऐसे ही। दें, उसको सेपरेट रहने दें, ओवरसोल्ड उमर ओवरबाउट कंडीशन उसमें पढ़ें। इसमें कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर आरएसआई की वैल्यू मतलब मैटर नहीं करती इसके अंदर। मैंने किसी हाँ, भी जगह या ट्रेनिंग में ऐसा कहीं भी नहीं देखा। मैंने काफी ज्यादा इसके ऊपर काम किया है और काफी डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये के मतलब यूट्यूबर्स की ऑब्वियसली जो है वो नहीं ट्रेनिंग इसमें देखी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अपनी सीन किसी ही, ट्रेनिंग में किसी इस पर्टिकुलर वैल्यू का जिक्र नहीं किया हुआ कि देखिए, आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आरएसआई को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने मतलब हर दफा मैं जो है बताऊं, वो मैं क्यों आरएसआई मैंने की डाइवर्जेंस शो की है।
हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मोस्टली मैं अभी जैसे तुमने भी बताई और भी हमने काफी एग्जांपल्स में भी देखा, तो मोस्टली जो ये एक्ट हो रही है डाइवर्जेंस है, वो बुलिश हो या बेरिश हो, वो नीचे 30 पे अगर आ रहा है सही है, तो उस वहां से अगर आप लोअर लो और लोअर हाई को मिला रहे हैं, वो वो एक्ट हो रही उसकी है, और इसी रीजन तरह पता है, ऊपर भी। उसका हाँ, रीजन हाँ मैं बताता हूँ। उसका वो रीजन मैं रिवर्सल बताता हो रहा है हूँ। ना इसमें से। मैं उसका हाँ, रीजन बताता एग्जैक्टली हूँ, वही देखिए बता रहा हूँ देखिए कि देखिए, मतलब मैं यही उसका एक्ट हो रही रीजन है अगर बताता बीच हूँ। में है। सुने सुने उमर भाई, मैं कहानी समझ में आ गई, मैं बात काट के आपका रीजन बता रहा और उसका बता रहा हूँ वजह क्या है। देखिए, अब मिसाल के तौर पे बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है, अभी मैं रेगुलर की बात करता हूँ। बुलिश डाइवर्जेंस उस वक्त आएगी जब आइटम अपने डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, या बेरिश साइकिल में हो। तो उसका मतलब है वो आइटम इतना पिट पिट के बेड़ा गर्क हो चुका होता है कि वो नॉर्मली, ज्यादातर, हर दफा नहीं, ज्यादातर केसेस में वो ओवरसोल्ड रीजन में चला जाता है, जो हमने पढ़ा था जब हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से डाइवर्जेंस नॉर्मली आपको उस रीजन में नजर आ रही होगी जब आरएसआई काफी नीचे है। इसी तरह से आप अगर बेरिश डाइवर्जेंस देखें तो आइटम ऊपर जा जाके हायर हाई बना बना के उसकी ऑब्वियसली उसकी आरएसआई काफी ज्यादा ऊपर होगी, तब जाके आपको वहां पर बेरिश डाइवर्जेंस नजर आएगी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बीच रास्ते में भी आपको नजर आ सकती है। तो इसमें जब भी डाइवर्जेंस देखे ना, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे ओवरबाउट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है। फिलहाल बस ये देखना है, जब मुझे दो लाइन आपस में डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही हो, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की बात हो रही है या ट्रेंड जो भी कंटिन्यूशन की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो अगेन यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मुझे जो है वो नजर आ रही है जो कि टाइप बी है। कोई बता सकता है कहाँ पर है, किस तरफ है? हाँ, ये डबल बॉटम बन रहा है ना अरसलान। हाँ, ये कंटिन्यू यहाँ जो है ना, आप देख रहे होगे कि प्राइस जो है ना वो अपना एक बॉटम बार बार हिट कर रही है। मतलब काफी दफा इसने यहाँ पे अपना मतलब बॉटम हिट किया है, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो आरएसआई है, वो आरएसआई आप देख रहे हो कि एक अपर ट्रेंड की तरफ जा रही है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यार यहाँ पे अ, एक तो एक्यूमुलेशन भी आपको जो है वो नजर आ रही है, और आरएसआई आपको ये बता रही है कि यार यहाँ पे ना गाड़ी जो है ना वो अब स्टार्ट हो मतलब होने वाली है या हो सकती है, और उसकी स्पीड मतलब बढ़ सकती है, क्योंकि आरएसआई आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आरएसआई 30 पे थी सेम प्राइस के ऊपर, अब वही सेम प्राइस के ऊपर आरएसआई जो है वो 46 पे आ चुकी है। मतलब अच्छी खासी जो है वो डाइवर्जेंस है। अच्छा, इसके अंदर एक लफ्ज भी यूज होता है कि यार कि जितनी बड़ी डाइवर्जेंस होगी तो वो उसको बिग फैट डाइवर्जेंस कहते हैं। मतलब डाइवर्जेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चांस है आपका ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, या जो भी है नीचे आने का ऊपर आने का, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी एक डाइवर्जेंस जो है नजर आ रही है कि 30 से जो है वो 46 पे आरएसआई आ चुकी है, लेकिन प्राइस आपकी ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ी हुई है। मतलब कंटिन्यू जो है वो बॉटम अपने बना रही है। तो इसका इसमें ये होता है कि या मतलब प्राइस जो है ना वो काफी ज्यादा ये नॉर्मली ये देखा गया है कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो प्राइस काफी ज्यादा रिवर्सल जो है वो ले सकती है। अगेन जो है वो टारगेट्स हम जो निकालने के लिए हमें अलग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी और इंडिकेटर देखने पड़ेंगे कि जब प्राइस ऊपर जा रही हो और फिर उसके नीचे आने के क्या रिवर्सल के जो है चांसेस होते हैं। अगेन ऊपर जाने के बाद भी वहां पे कोई ना कोई बेरिश डाइवर्जेंस बनेगी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद अगेन वहां पे सेलिंग का डिसीजन लेना है। और भी तरीके होते हैं जो कि आपको हुजैफा ने बिल्कुल जो है समझाए होंगे कि आपने मतलब टीपीस के ऊपर अपने किस तरह से आपने उस स्क्रिप्ट से एग्जिट लेना है, ठीक है ना। तो एक तो एग्जांपल देखें टाइप बी बुलिश अस, डाइवर्जेंस की, असला आपके भी सामने तीन आ गई। 3 मिनट रह गए, हमें इसी पे कंप्लीट करना है। ठीक है, और कोई निकालो। मिर्क्स मिर्क्स देखे, मैंने चार्ट चेक नहीं करा, मिर्क्स बहुत अरसे से फंसा पड़ा हुआ है, तो नहीं, उस पे यकीनन कोई ना कोई होगी। मिक्स पे चेक मिक्स पे करें जरा, मतलब ये मंथली के ऊपर है, मंथली के ऊपर है। चेक करके दिखा। लोटे कैंप पे शायद बन रही है, लोटे लोटे कैंप पे कैंप देखे, लोटे कैंप भी बहुत अरसे से रुका हुआ है। जो आइटम रुके हाँ, हुए होते हैं लोड पे। उसमें उसमें बन सकती है बुलिश डाइवर्जेंस, बन सकती है उसमें। हाँ, लोटे पे बन रही है। ठीक है, ये तो खैर मैंने उमर के साथ भी जो है वो देखी थी एक दफा कि यहाँ पे अगेन आप देख रहे हैं कि यार प्राइस जो है ना मेरी कंटिन्यू जो है वो
ऑलमोस्ट एक सिंगल लाइन में मूव कर अरसान रही भाई है। अच्छा अब इसमें, ये तो एक्यूमुलेशन है, बहुत क्लियर नजर आ रही है, हाँ बहुत ही नहीं, मैं गंदी तो वाली इसमें एक्यूमुलेशन डाइवर्जेंस है। को दिखा रहा हूँ ना। आप इसको वीकली पे देखें, क्योंकि ये बहुत अरसे से डेली पे है ना, तो वीकली में भी शायद हाँ कुछ ना डेली कुछ को, हो। डेली पे भी जो है वो डाइवर्जेंस तो नजर आ रही है, वीकली पे भी। वीकली पे भी है, वीकली पे भी आ रही है। वीकली में भी आ रही है, वीकली में भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मतलब ये प्राइस कोई मतलब मूव नहीं कर रही, लेकिन आरएसआई जो है वो आपकी ऊपर 30 से चली गई है। 35 तक, 30 से 35 जो चली गई। इतनी हम्म। स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन है डाइवर्जेंस, ठीक है। एएसएल के चार्ट्स, एएसएल का चार्ट है, उसमें मैंने देखी थी, तो मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने ये देखी है डाइवर्जेंस। वीकली है ये, डे पे ठीक देखी है, होगी इसमें हाँ आपने। वीकली पे देखी थी मैंने, बिल्कुल। अच्छा, पिछले ही दौर की, हाँ पिछले दौर की। अभी की कुछ दिखा दें बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश यार उसमें एटीआरएल में भी थी, टैली में भी थी आई थिंक। और मैं बता, हाँ यहाँ पे अगर आप देखें कि वीकली के ऊपर, अगर मैं थोड़ा सा, बस ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, और हमारे पास कुछ ये सेकंड आप बाकी देख होंगे। सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आई है। हाँ, ये देखें, और उसके बाद प्राइस बहुत ने, बड़ी अच्छा रैली है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके हाँ उसके बाद क्या हुआ, ये चीज बड़ी मजेदार है कि एक लो आने के बाद इसने एक डबल बॉटम भी लगाया प्राइस ने ना यहाँ पे। और डबल बॉटम में भी अगर आप आरएसआई को देखेंगे, तो डबल एक बॉटम और लगाने के बाद भी आरएसआई ऊपर जा रही है। मतलब यहाँ पे एक और दो बेरिश, एक डाइवर्जेंसेस और आ गई आपके बुलिश पास, कि डाइवर्जेंस डबल हुआ। बॉटम टाइप भी आ गई, टाइप ए भी आ गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने 7 रुपए से जो भी ये स्टार्ट किया है, और 7 रुपए से स्टार्ट करके प्राइस जो है वो कहाँ पे गई है, प्राइस आप देख सकते हैं 28 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से डाइवर्जेंस